तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनफोल्ड अकेडमी में। मैं नैना और आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है क्लास 6 की एसएसटी का लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ। ये चैप्टर 1 है एसएसटी में क्लास 6 में। ठीक है, तो हम इसको आज पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई है और समझाया गया है। उसी चीज़ को मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो इसका पहले तो मतलब ये होता है कि अर्थ के ऊपर हम अपनी लोकेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को या किसी भी जगह की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमें किस किस चीज़ की हेल्प लगती है, यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मैप्स। तो मैप क्या होता है? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑन द अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस शोइंग फीचर्स लाइक माउंटेन, रिवर्स एंड सिटी। ठीक है, तो जो मैप होता है इसमें हमें ये क्या होता है, मतलब मैप जो है एक प्लेन सरफेस पे बनाई गई एक ड्राइंग है, जिससे कि हमें पता चलता है कि माउंटेन, रिवर्स, सिटीज वगैरह कहाँ कहाँ पर है, कौन से माउंटेन कहाँ है, कौन सी सिटी कहाँ पर है। ये सब चीज़ें हमें मैप में शो की जाती हैं। वही उसी चीज़ की हेल्प से हमें पता लगता है कि कौन सी सिटी कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ पर है। तो ये मैप की हेल्प से हमें पता चलता है। ठीक है, अगला है टाइप ऑफ मैप्स। तो टाइप ऑफ मैप्स होते हैं 3 टाइप्स के। पहला है फिजिकल मैप शोइंग फीचर्स लाइक माउंटेन, रिवर एंड लेक एक्सेट्रा। ठीक है, फिजिकल मैप में है हमें क्या शो किया जाता है, माउंटेन, रिवर और लेक्स जो हैं हमें शो किए जाते हैं। फिजिकल मैप में हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ निकल रही है, गंगा कहाँ से कहाँ तक जाती है, यमुना कहाँ से कहाँ तक जाती है। ये सब चीज़ें जो हैं हमें इस फिजिकल मैप में शो की जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी रिवर कहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल मैप। अगला है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शोज कंट्री, स्टेट, सिटी एंड बाउंड्रीज। पॉलिटिकल जो मैप होता है वो हमें क्या शो करता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सी सिटी कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, और कौन से स्टेट की बाउंड्री कौन से स्टेट से मिल रही है, कौन सी सिटी की बाउंड्री कौन सी सिटी से मिल रही है, और कौन सी कंट्री की बाउंड्री कौन सी कंट्री से मिल रही है। तो बाउंड्रीज भी जो है मैप के अंदर शो की जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ ये स्टेट यहाँ तक है, यहाँ से आगे दूसरा स्टेट या दूसरी कंट्री शुरू हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमें पॉलिटिकल मैप्स में शो की जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है स्टेट्स के बारे में, कंट्रीज के बारे में। अगला है हमारा थीमेटिकल मैप्स फोकस ऑन इंफॉर्मेशन सच एज पॉपुलेशन, रेनफॉल एंड और क्लाइमेट। ठीक है, थीमेटिक मैप्स में हमें शो किया जाता है कि कौन से स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है या कौन सी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है। ये सब चीज़ें हमें पॉपुलेशन वगैरह उसमें शो की जाती है। रेनफॉल वगैरह की कहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, और कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सब चीज़ें हमें बताया जाता है इसमें। और जैसे कि राजस्थान में गर्मी होती है, हिमाचल में ठंड होती है, सब चीज़ें क्लाइमेट्स वगैरह इसमें शो किए जाते हैं। ठीक है, अगला है मेन कंपोनेंट ऑफ मैप। तो जो मैप्स के कंपोनेंट्स हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो अभी आगे हम इसको पढ़ते हैं। ये आगे शुरू करते हैं। मैंने बताया कंपोनेंट्स ऑफ मैप, जिसमें कि मैंने अभी बताया आपको कि 3 होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो पहला है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस शो यूजिंग अ स्केल। स्केल की हेल्प से हम जो है डिस्टेंस को शो करते हैं। जो हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन शो यूजिंग ए कंपास। कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शंस को देख सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा कंपास भी बनाया है। तो पहला है हमारा कंपास ऐसा होता है। फर्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। जो इनकी बीच की डायरेक्शंस होती हैं वो होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ आर द टॉप। साउथ जो है सबसे टॉप में है। मूविंग, ये जो मूव करता है ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, इसको कार्डियल डायरेक्शन और कार्डियल पॉइंट भी कहते हैं।
और ये इसकी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, हमारा SE हो गया साउथ ईस्ट, हमारा SW हो गया साउथ वेस्ट, और NW हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंपास का डायरेक्शन का। अगला है हमारा सिंबल्स है जो हमारे मैप्स में बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे के लिए तो ये ऐसे रेलवे का सिंबल ये होता है, रोड का ये होता है, रिवर का ये होता है, ब्रिज का ये होता है, पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन का ये होता है, और ट्रीज का ये होता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे मैप्स में दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है इन सिंबल्स का मतलब क्या क्या है, कौन सी चीज़ का। आगे समझते हैं हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। हमारा जो ग्लोब है उसको कुछ लाइंस में और बांटा गया है, जिससे कि हमें इजी हो जाए डायरेक्शन वगैरह को समझने के लिए। तो जो बीच की लाइन होती है वो इक्वेटर होती है, जो खड़े वाली लाइन होती है वो लैटिट्यूड होती है, जो ऐसे वाली लाइन होती है उसको लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। लैटिट्यूड लाइन रन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन जो है वो ईस्ट से वेस्ट को जाती है, और लैटिट्यूड जो रेंज होती है फ्रॉम 0 डिग्री एट इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड एट द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री एट द साउथ पोल होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड में जो लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ को जाती हैं। लॉन्गिट्यूड की जो रेंज होती है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री होती है ईस्ट और वेस्ट में। आई होप मैंने आज जितना भी पढ़ाया आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चैप्टर सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। नमस्ते।